नमस्कार, ज्योतिष निवारण में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज्योतिष से ही संबंधित वो विषय है और विषय है नाड़ी दोष। हालांकि विवाह में नाड़ी दोष और बहुत से सारे दोषों को देखा जाता है ताकि विवाह में जो अड़चने हैं या फिर जो परेशानियां हैं, जो मुसीबत कह लीजिए, वो न आवे और जो वैवाहिक जीवन हमारा जो है वो अच्छी तरीके से चलता रहे। तो आज हम बात करेंगे नाड़ी दोष की। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि हिंदू धर्म में शादी के पहले लड़के और लड़कियों का कुंडली मिलाया जाता है ताकि उसमें नाड़ी दोष का पता चले। और हम आपको ये भी बता दें कि आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत नाड़ी ये देखा जाता है और तत्पश्चात विवाह का जो कार्यक्रम है उसको शुरू किया जाता है या जो है आगे बढ़ा जाता है। तो ज्योतिष में कई ऐसे दोष के बारे में बताया गया है जिन्हें देखकर वर वधू की कुंडली को हम मिलाते हैं या फिर उस पर हम बात रखते हैं ताकि जो है कोई परेशानी ना आवे। और हम आपको बता दें कि कुंडली में नाड़ी दोष, भकुट दोष, मैत्री, ग्रहों की मैत्री वगैरह भी देखी जाती है। तो बहरहाल वो अलग की चीज़ें हैं। तो हम आपको बता दें कि नाड़ी दोष होने पर विवाह नहीं किया जाता। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, आपको इसको नोट करना चाहिए या लिखना चाहिए कि अगर विवाह में नाड़ी दोष अगर हो जाए तो विवाह नहीं हो सकता। और इन जातकों की शादी कर दी जाए तो रिश्तों में तनाव बना रहता है और वैवाहिक जीवन जो है वो ठीक नहीं रहता, खराब रहता है और कई बार तलाक तक की स्थिति आ जाती है और बहुत सारी परेशानियां जो है आती हैं। तो आइए इसके उपाय के बारे में हम आपको बताते चले। तो वर वधू दोनों की एक ही नाड़ी होने से नाड़ी दोष लगता है और नाड़ी दोष 3 प्रकार का होता है। पहला है आदि नाड़ी, दूसरा है मध्य नाड़ी और तीसरा है अंत्य नाड़ी। तो ये नाड़ी के 3 प्रकार हैं। तो नाड़ी दोष से होता क्या है? नाड़ी दोष अगर नाड़ी एक पड़ जाए तो होता क्या है? तो नाड़ी दोष होने से वर वधू के वैवाहिक जीवन में समस्याएं बहुत ही ज़्यादा आती हैं और विवाह से पहले नाड़ी दोष का निवारण करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि जो है वैवाहिक जीवन सुखमय हो सके। और इस दोष के कारण पत्नी को गर्भ धारण करने में भी जो है वो उनकी संभावना जो है कम रहती है, यानी एक तरह के तरीके से कह लीजिए कि जो प्रेग्नेंट वाली जो स्थिति है वो नहीं हो पाती, परेशानी रहती है। तो ऐसे में संतान के असामान्य पैदा होने की भी स्थिति होती है और अगर किसी तरीके से प्रेग्नेंट हो भी जाए या गर्भधारण की स्थिति अगर आ जाए तो संतान भी असाधारण हो सकता है, जिसके वजह से जो है दोनों के रिश्तों में तनाव या बहुत सारी समस्याएं जो हैं आती रहती हैं। तो नाड़ी दोष के उपाय क्या हैं, क्या हम करें ताकि नाड़ी दोष हमारा ख़त्म हो जाए? तो नाड़ी दोष को दूर करने के लिए पति पत्नी को साथ में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र जाप और दोष का निवारण किसी ज्योतिषी की राय से ही करें आप या किसी विद्वान की राय से करें। और नाड़ी दोष को दूर करने के लिए अपने वजन के बराबर अनाज दान करना भी एक विषय है। तो आप इसको भी कर सकते हैं, ये ज्योतिष में लिखा गया है। और भी इसके प्रभाव को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए जो है आप अनाज के साथ स्वर्ण, भोजन, गाय और कपड़ों का दान करना भी अच्छा होता है। तो ये सब सारी चीज़ें थी नाड़ी दोष से संबंधित बातों की। तो हमने आपको बता दिया कि नाड़ी दोष होता क्या है, इसका वैवाहिक जीवन पे क्या प्रभाव होता है और नाड़ी दोष दूर करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें जो है नाड़ी दोष के अंतर्गत थी जो हमने आपके सामने रखी और आपने उसको सुना भी, उसको समझा भी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे शेयर भी कीजिए ताकि जो है दूसरे लोग भी इसे देख सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।